हेलो प्यारे बच्चों। देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का हिंदी का मार्गदर्शक और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का पदखंड का 7वां पाठ, जिसका नाम है पुत्र वियोग। आकार की बात करते हैं कुमारी। हाँ जी। और जैसा कि नाम ही आप देख रहे हैं, पुत्र वियोग यानी एक माँ का पुत्र से जो अलग होने की योग है, दुख है, उसी को यहाँ पर सुभद्रा जी व्यक्त कर रही हैं। समझे? इसी पाठ को, इस कविता को आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को जो है वो हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से हैं। साथ ही साथ इस क्लास के बीच में और अंत में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज लेकर के आया हूँ। तो क्लास को पूरा देखिएगा ताकि वो सरप्राइज जो है वो आप दे सके। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि भाई हमारा ये कविता जो है वो किस प्रकार से है, सुभद्रा जी ने ये किस परिस्थिति में लिखा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग इस क्लास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि हमारे रचनाकार कवित्री का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, उन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं की, ये जो हमारा पुत्र वियोग कविता है ये कैसी कविता है, किस प्रकार से है, क्यों लिखा गया, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये कहाँ से लिया गया है, ये तमाम प्रश्न जो है वो अक्सर आपके एग्जाम में जो है वो बच्चों इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं कि बताइए फलना कविता जो है वो कहाँ से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन है, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई इनकी, और कौन कौन सी रचना रही, इस प्रकार के प्रश्न पूछे। सबसे पहले हम लोग इस तरीके के प्रश्नों को कवर करेंगे, उसके बाद जो है वो हम लोग अपने कविता की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और फिर मैं आपको एक बहुत ही अच्छे बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक प्राइस जो है वो आप ले सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। नाम है हमारा पुत्र वियोग और पाठ के सारांश की बात करें बच्चों, यानी इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है अगर मोटा मोटी बात करें तो इसमें हमें क्या चीजें कवर करनी है, क्या इसका भावार्थ है, क्या अर्थ निकलने वाला है इस कविता को पढ़ने के बाद, वो देख लेते हैं। तो प्रस्तुत कविता जो है वो सुभद्रा जी के प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल से ली गई है। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पूछा जाता है अक्सर कि बताइए ये जो कविता है ये कहाँ से ली गई है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये जो है हमारी कविता कहाँ से ली गई है, ये काव्य संकलन मुकुल से ली गई है। ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ से ली गई है, मुकुल से ली गई है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पुत्र वियोग कविता जो है वो किस काव्य संकलन है, सुभद्रा जी के जो मुकुल है वहां से लिया गया ये। ठीक है, याद रहेगा, ध्यान रखिएगा, हाईलाइट भी कर दिया है मैंने आपके लिए। आगे बढ़ेंगे आप, तो देखिए ये कविता निराला की सरोज स्मृति, ध्यान रखिएगा क्या बात किया जा रहा है, निराला जी की सरोज स्मृति के पश्चात हिंदी में दूसरी शोक गीत है। दूसरी शोक गीत हेतु जो कवित्री माँ द्वारा अपने पुत्र के असामयिक निधन के बाद लिखी गई है। समझे? क्या बताया जा रहा है, ये जो हमारी कविता है पुत्र वियोग, जो हमारी रचनाकार है, जो कवित्री है सुभद्रा जी के द्वारा लिखा तो गया है, ये तो आप जान गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, ये जो है वो हिंदी में दूसरी शोक गीत है। हिंदी में दूसरा शोक गीत है। शोक क्या होता है? दुख, दुख को व्यक्त करने वाला गीत। ठीक है, तो दुख के घड़ी में या फिर दुख के को व्यक्त करने का जो गीत है उसमें ये दूसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे किनका आता है? तो निराला जी का सरोज स्मृति आता है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे जो है वो निराला जी की सरोज स्मृति आती है, उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पे हमारा आता है सुभद्रा जी का पुत्र वियोग। ठीक है, तो यही बात आपको यहाँ पर बताया गया है कि दूसरे पे शोक गीत आता है, और जो क्यों लिखा गया, हेतु जो काव्यत्री माँ द्वारा अपने पुत्र के असामयिक असामयिक निधन के बाद लिखी गई है। असामयिक मतलब क्या होता है भाई, अब यहाँ पर दिमाग में खटक रहा होगा। तो बच्चों एक होता है समय से, कोई भी चीजें समय से होती है, और एक जो होती है वो असामयिक, उसका समय अभी नहीं है, उसी समय वो हो जाए। अर्थात पुत्र की असामयिक निधन, मतलब आप समझ गए होंगे अब कि इनका जो पुत्र था वो अभी उस उम्र पहुंचा भी नहीं था, और उससे पहले जो है वो उनकी निधन हो जाता।
का मृत्यु हो जाता है। एक मृत्यु का भी एक समय होता है भाई। बच्चा पहले बड़ा होगा, शादी विवाह करेगा, करियर में जाएगा, उसके बाद जो है वो धीरे बूढ़ा होगा, तब जा करके जो है वो उसका ये होता है ना एक मानव का जो है वो मृत्यु का समय। लेकिन इसी के बीच में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है जो कि समय पे नहीं है अभी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असामयिक। समझे? तो इनके पुत्र का जो निधन हुआ वो कैसा हो गया है, असामयिक हो गया है, यानी समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है, जो किसी भी कारण से हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है, भी कारण है, इसी को हम लोग कहते हैं असामयिक निधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो इस कविता में पुत्र की असमय मृत्यु के बाद, आप जान गए कि इस कविता में जो है वो सुभद्रा जी के पुत्र की असामयिक मृत्यु हो जाती है, समय से पहले मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद पीछे तड़प रहे माँ के हृदय के शोक की ऐसी सरल अभिव्यक्ति है जो सार्वभौम एवं निर्वैयक्तिक होकर अमित रूप में काव्यत्व अर्जित करती है। समझे? कहा जा रहा है कि मृत्यु होने के बाद जो एक माँ के हृदय की तड़प होती है, हृदय के शोक, ऐसी सरल अभिव्यक्ति है, यानी एक माँ जो होती है जो अपने पुत्र से अलग हो जाती है, उसके बाद जो उनके हृदय पे जो बीतता है ना, उसी की अभिव्यक्ति, उसी हृदय का जो शोक होता है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसको सुभद्रा जी ने सरल अभिव्यक्ति यानी सरल भाषा में लिखा है, जो सार्वभौम एवं निर्व्यक्तित होकर के अमित रूप से काव्यत्व अर्जित कर रही है, यानी पूरे दुनिया में हर जगह, सार्वभौम का मतलब क्या होता है, हर जगह फैल रही है और काव्यत्व अर्जित कर रही है, यानी अपनी कविता को जो होता है ना एक पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा, काव्यत्व अर्जित कर रही है। समझे? यानी पुत्र का निधन के बाद माँ के हृदय से जो शोक निकलता है, जो दुख होता है, उसी को जो है वो सुभद्रा जी यहाँ पर बता रही हैं, और जो सार्वभौमिक यानी सभी जगह जो है वो फैल रही है, और सभी लोग जो है वो काव्यत्व अपना अर्जित कर रही है। समझे? आगे बढ़ेंगे, रचनाकार की बात करते हैं। तो रचनाकार तो आप सभी को पता चल ही गया बच्चों कि कौन है, हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की छायावादी काव्यधारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवित्री। क्या बताया जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो हिंदी की छायावादी काव्यधारा, पूछा जाता है अक्सर कि किस काव्यधारा की थी ये, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि छायावादी काव्यधारा की है, को भी मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूं, ताकि जो है वो आप इसको भी ध्यान। ठीक है, क्या है, छायावादी काव्यधारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना कर, और राष्ट्रीय भावनाओं को जो है वो ज्यादातर लिखती थी। समझे? कि अपने राष्ट्र के प्रति चीजों को जो है वो लिखती हुई नजर आती है, कि आप ज्यादातर कविताएं जो है वो किस पे देखेंगे, ज्यादातर रचनाएं जो है वो किस पे देखेंगे, तो राष्ट्र की भावना के प्रति। समझे? राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवित्री थी ये। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया बच्चों, ये जो हमारी कविता है वो कहाँ से ली गई है, तो मुकुल से ली गई है, और सरोज स्मृति के बाद ये दूसरा शोक कविता है जो कि सुभद्रा जी के द्वारा लिखी गई है। क्यों लिखी गई? क्योंकि इनके पुत्र का जो है वो असामयिक मृत्यु हो जाता है, समय से पहले निधन हो जाता है। उसी के वियोग में, उसी के दुख में जो एक माँ का हृदय जो है वो पुकारता है, अपने पुत्र के लिए जो है वो दुख प्रकट करता है, वही चीजें यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो इनकी रचनाकार है और छायावादी काव्यधारा की है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा, और साथ ही साथ एक और चीज देखा कि राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवित्री थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियां जो है वो देखते हैं बारे में, कि राष्ट्रीय भावधारा का भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से अभिन्न संबंध था। क्या बताया जा रहा है, जो राष्ट्रीय भावधारा है, राष्ट्रीय की भावना को ही राष्ट्रीय भावधारा कहते हैं, यानी अपने राष्ट्र के प्रति जो है वो चीजों को लिखना, समाज को जो है वो जागरूक करना, देश के लोगों के अंदर जो है वो राष्ट्र की भावना को जो है वो जगाना, उसी को राष्ट्रीय भावधारा कहा जाता है। और राष्ट्रीय भावधारा का भारतीय
नव जागरण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब आप सोच रहे होंगे कि सर नव जागरण क्या होता है। नव जागरण का अर्थ होता है बच्चों कि जैसे कोई व्यक्ति सो गया, ठीक है, अब हम उसको फिर से जगाएंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है कि वो व्यक्ति फिर से जगा है। लेकिन यहाँ पे नव जागरण जो होता है वो किसी राष्ट्र के लिए प्रयोग किया जाता है कि कोई व्यक्ति आया भाई हमारे देश में, और वो धीरे धीरे जो है वो पूरे देश पे जो है वो अपना छोटे स्तर से शुरू करते करते बड़ा स्तर बना लिया और पूरे देश पे जो है वो राज करने लग गया। उसके बाद जो है वो शोषण करने लग गया लोगों का। तो फिर क्या होगा, लोग जो है वो समझेंगे कि नहीं भाई ये हमारे साथ गलत कर रहा है, और उसका विरोध करना शुरू कर, और उसको फिर से हटाने की कोशिश करेंगे। उसी को कहा जाता है नव जागरण। तो यहाँ पे नव जागरण क्यों उपयोग किया गया है कि राष्ट्रीय भावधारा का भारतीय नव जागरण, यानी राष्ट्र की जो भावनाएं थी उसका भारतीय नव जागरण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से अभिन्न संबंध था। यानी राष्ट्र की जो भावनाएं ये लिखती थी उसका हमारे नव जागरण, यानी हम कब नव जागरण कर रहे हैं, अंग्रेजों के प्रति विदेशी जो आते थे हमारे यहाँ, उनके द्वारा फिर भारतीयों का शोषण किया जाने लगा। तो लोगों को समझ में आया कि भाई ये तो हमारे देश में क्या करके हम कर रहे हैं, हम पे जो है वर्चस्व जमा रहे हैं। तो वहां पे जो है वो भारतीयों का नवजागरण हुआ और उन्होंने समझा कि नहीं वो हटाना पड़ेगा। उस भावना में जो है वो राष्ट्र की भावधारा की जो कविया कवि लोग थे और उनके जो कविताएं थे वो काफी ज्यादा जो है वो कारीगर साबित हुए। यही बात यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन तो आप समझ ही गए होंगे, यानी हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन किए गए थे उन सभी में से अभिन्न संबंध था, यानी बहुत गहरा संबंध था। इसका उन्मेष भारतेंदु युग में ही हुआ था, जिनका उन्मेष मतलब क्या होता है, शुरुआत करना। उन्मेष का अर्थ होता है शुरुआत करना, शुरू करना। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई थी, तो भारतेंदु युग से ही हो गई थी, समझे, भारतेंदु युग से ही हो चुकी थी। अब कोई कोई बच्चा होता है जो कंफ्यूज होने लगता है, छायावादी युग क्या होता है, भारतेंदु युग क्या होता है, भक्ति काल क्या होता है। तो बच्चों ये जो है ना हिंदी साहित्य के अलग अलग जो है वो काल है, समझे। इसको पढ़ने के लिए जो है वो आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, बट इतना अभी समझ लीजिए कि एक होता है ना हमारे समय में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अभी, तो आप पढ़ते होंगे कोरोना काल। कोरोना काल में क्या हुआ था, कोरोना आया, कोरोना वायरस आ गया था, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं कि कोरोना से पहले हुई थी, कुछ कुछ चीज अगर आप लोग जानते हो, कुछ कुछ ऐसा होता है कि कोरोना के बाद आई हुई है, तो ऐसे नॉर्मल डिस्कशन कर लेते हैं। इसी तरीके से जो है वो अलग अलग जो कवि लोग थे, जो रचनाकार लोग थे, उनके द्वारा अलग अलग काल डिसाइड किए गए, अलग अलग समय डिसाइड किया गया, समझे। और उसी में से जो है वो भारतेंदु युग है, छायावादी युग, भक्ति काल है। यानी देखा ये गया कि किस समय कौन सी रचना जो है वो अच्छे से हो रही है, उसी को जो है वो ट्रेडिशन में ला दिया गया और उसी काल से ना, समझे। के लिए आपको अलग से क्लास लेना पड़ेगा, बहुत विशिष्ट चीज है, गहराई तक उतरना। बस इतना समझ जाइए कि हाँ भाई भारतेंदु युग से शुरुआत हुआ था और सुभद्रा कुमारी है वो कहाँ की है, छायावादी युग की, समझे। तो राष्ट्रीय भावधारा का अर्थ समझ गए आप, उसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में और भारतीय नव जागरण में कितना गहरा संबंध था ये भी जान गए आप, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हो गई थी, तो भारतेंदु युग से ही हो गई थी। किसकी शुरुआत, इस तरीके की कवि के द्वारा कविताएं लिखने की, यानी राष्ट्र के प्रति चीजों को लिखने की शुरुआत जो है वो भारतेंदु युग से ही हो थी। यही बात जो है वो आपको इस पंक्ति में को मिलने वाला है और आपने पढ़ा है, समझे। आगे बढ़ते हैं कि उनकी कविता का केंद्रीय और प्रमुख यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा ही है। यहाँ पर जो है वो साफ साफ बताया जा रहा है कि इन जो भी कविता आप पढ़ेंगे ना उसका केंद्रीय और प्रमुख यथार्थनिष्ठ, यानी इनकी कविताओं का केंद्रीय भाव और उसके अंदर जो वास्तविकता होती है वो क्या होता है, तो वो हमारे राष्ट्रीय भावधारा ही है। यानी देश के प्रति ही इनकी रचनाएं आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्र के देशभक्ति के प्रति ही देखने को मिलेगा, समझे। ये बात है कि सुभद्रा कुमारी जी की जितनी भी कविताएं हैं वो केंद्रीय भाव अगर देखा जाए, प्रमुखता ये अपने राष्ट्र की भावनाओं को ही दिखाती नजर है, समझे। अब जान लेते हैं भाई इनके जन्म की, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो जन्म जो है वो बच्चों 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। निधन की बात करते हैं तो निधन जो है वो 15 फरवरी 1948 ईस्वी में हो जाता है, बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना से, समझे।
का मृत्यु जो है वो बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी के दौरान जो है वो नागपुर से जबलपुर वापसी के दौरान जो है वो कार दुर्घटना के कारण हो जाता है। समझ गए? कब? 15 फरवरी 1948 में। जन्म स्थान की बात करते हैं बच्चों, तो जन्म स्थान जो है वो इनका निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है। और माता पिता की बात करें तो माता श्री जो थी इनकी श्रीमती धीराज कुंवर, एवं पिताजी की बात करें तो ठाकुर रामनाथ सिंह थे। ठीक है। पति की बात करते हैं भाई, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान खंडवा मध्य प्रदेश निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य प्रदेश के निवासी थे। और ये कहाँ के? उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनके बारे में पर्सनल, जैसे कि जन्म, निधन, माता पिता और इनके पति का जो नाम है वो भी देखा। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जानते हैं इनकी रचनाओं के बारे में और इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो। रचनाकार की प्रमुख कृतियों की यदि हम लोग बात करें तो मुकुल, जो कि क्या है? कविता संग्रह है, जो 1930 प्रकाशित होती है। और इसी मुकुल से जो है वो हमारा पुत्र वियोग दिया गया है। ठीक है। त्रिधारा, ये भी जो है वो कविता चयन ही है। बिखरे मोती कहानी है, कहानी संग्रह है। सभा के खेल, ये भी कहानी संग्रह है। ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें मुकुल है, याद रखिएगा, इसको नोट भी कर सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कविता संग्रह है ये। त्रिधारा कविता चयन है। बिखरे मोती कहानी संग्रह है। सभा के खेत कहानी संग्रह। ठीक है। आगे बढ़ेंगे आप तो पुरस्कार की बात कर लेते हैं थोड़ा। पुरस्कार इनको कौन कौन से मिले हैं? तो मुकुल पर 1930 में, मुकुल जो इनकी रचना है इसके लिए जो है वो 1930 में जो है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार, शेक्सपियर पुरस्कार जो है वो इनको दिया जाता है। समझे? हिंदी साहित्य पुरस्कार का शेक्सपियर पुरस्कार जो है वो इनको दिया जाता है 1930 ईस्वी। समझ गए? तो यहाँ तक हम लोगों ने इनके के बारे में और साथ ही साथ हमारा जो ये कविता है पुत्र वियोग, इसके बारे में भी जाना कि ये क्या है। और हमारी रचनाकार जो है वो उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था और किस तरीके से जो है ये रचनाएं करती है, किस काल की थी, किस युग की थी, सभी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं बच्चों। और ये जो है वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज है, जो कि हमारे देव क्लासेस की तरफ से है, जिसमें आपको सुविधा क्या मिल रही है बच्चों। तो देखिए, ये आपका एक क्रैश कोर्स है, 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है, यानी 60 घंटे के अंदर जो है वो आपका ये क्रैश कोर्स आप खत्म कर सकते हैं। और इसके द्वारा जो है वो आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक जो है वो अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 3 आवर क्रैश कोर्स है अपना, 2026 के एग्जाम के लिए है, जिसको पढ़ने के बाद जो है वो आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है वो अपने एग्जाम पर अंक जो है वो अर्जित कर सकते हैं। अच्छे ढंग से अगर आप पढ़ते हैं तो आप 80% तक, 90% तक को मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। ओनली 60 आवर्स में, 60 घंटे के अंदर में। इसके अंदर जो है वो जो ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग फैकल्टीज आपको मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनुभवी है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी पूरी पूरी टीम है जो कि काफ़ी ज़्यादा अनुभवी है, सभी के पास जो है वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है। और साथ ही साथ आपको उर्दू भी मिलने वाला है, जो कहीं नहीं मिलता है बच्चों। ऐसा होता है ना कि सभी क्लासेस तो मिल जाती हैं, उर्दू हमें कहीं मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो आपको उर्दू का भी सब्जेक्ट जो है वो उर्दू भी मिलने वाला है, साथ ही साथ संस्कृत भी जो है वो मिलने वाला है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्लासेस के लिए है। तो 10th के लिए जो है वो सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए सुविधा है। साथ ही साथ 12th के लिए भी जो है वो सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए सुविधा है। साथ ही साथ आर्ट्स और साइंस के लिए, साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए सुविधा है। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग साइंस के लिए आ रहे हैं या फिर आर्ट्स के लिए आ रहे हैं, दोनों के लिए जो है ये सुविधा हम लोग लेकर के आ रहे हैं। और अभी जो है वो आपके पास बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो इसके ऊपर ऑफर चल रहा है, बहुत अच्छा मौका है। जो आप 999 से हटा करके जो है ये अभी के कुछ दिनों के ऑफर के लिए आपको ओनली 249 कर दिया गया है 10th का हमारा ये क्रैश कोर्स। और 12th की बात करें तो 1499 से हटा करके कम करके जो है वो आपके सुविधा के लिए बच्चों ओनली 299 यानी 299 कर दिया गया है। समझे?
जिसमें आपको ये तमाम सुविधाएं जो है वो मिलने वाली है और बेहतरीन मार्गदर्शकों के द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, आपको गाइडलाइन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी टीम है और काफ़ी ज़्यादा अनुभवी है। तो इस तरीके से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट अरे ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्स में जो है वो एनरोल करिए और इस तरीके की तमाम चीज़ों को, जैसा कि आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं, इससे भी बेहतरीन चीज़ों को पढ़ने के लिए जो है वो कोर्स पे जो है वो शिफ्ट होइए। ठीक है, तो मिलते हैं कोर्स में, तब तक के लिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को इसको। अब आते हैं हम लोग अपने कविता की तरफ। ठीक है बच्चों, देखिए कविता की शुरुआत होती है हमारी कहाँ से? तो आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। मतलब सुभद्रा जी कहती है कि आज दिशाएं भी हंसती है, यानी आज सभी तरफ जो है वो खुशी का माहौल है। हर ओर जो है वो खुशी ही खुशी है, हर दिशा में जो है वो खुशियां ही खुशियां है उल्लास विश्व पर छाया, और पूरे विश्व पर जो है वो एक अलग ही उल्लास खुशी का जो है वो माहौल देखने को मिल रहा है। समझे? है उल्लास विश्व पर छाया, यानी पूरे विश्व में जो है वो एक अलग ही प्रकार की खुशियां छाई हुई है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अर्थात कि इनके पुत्र की बात की जा रही है यहाँ पर, कि मेरा जो खोया हुआ खिलौना था, मेरा जो पुत्र था, वो अभी तक लौट करके जो है वो मेरे पास नहीं आ पाया है। यहाँ पर दुख की बात यही है कि पूरे विश्व में जो है वो खुशियां छाई हुई है, हर दिशा में जो है वो खुशी ही खुशी देखने को मिल रही है, परंतु रचनाकार कहती हैं, कवित्री हमारी कहती हैं कि मेरा खोया हुआ जो खिलौना था, मेरा पुत्र जो था, वो मेरे पास अभी तक लौट करके नहीं आया है। यही यहाँ पर दुख की बात है। अब थोड़ा इसके भावार्थ को देखते हैं बच्चों, लिखित रूप में कैसे आप इसको एग्जाम में लिखेंगे। अगर पूछ दिया जाता है कि इस पंक्ति का अर्थ बताइए, तो कैसे लिखिएगा आप वो देख लीजिए। ये पंक्ति जो है वो छायावादी युग की सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की अत्यंत मार्मिक कविता पुत्र शोक या फिर पुत्र वियोग से ली गई है, यानी कविता जो पुत्र शोक या फिर शीर्षक पुत्र वियोग से ली गई है। ये कविता एक माँ के उस असीम दुख को दर्शाती है। ये जो हमारी कविता है वो क्या बता रही है? एक माँ के उस असीम, असीम का मतलब होता है जिसका कोई लिमिट ना हो, ऐसा दुख है जो कि सीमित नहीं है, असीमित दुख को जो है वो दर्शाती है, जिसका बच्चा उसे छोड़ करके चला गया है, जिसका बेटा जो है वो उसको छोड़ करके चला गया है इस दुनिया से, उसी दुख को जो है वो दर्शाती है। पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार से है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। बच्चों एक एक पंक्ति का अर्थ जो है वो हम लोग यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब एक साथ जो है वो भावार्थ दिया जाता है तो आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन से पंक्ति का क्या अर्थ है। इस सुविधा को देखते हुए, इस असुविधा को देखते हुए हम लोग ये सुविधा आपके लिए लेकर के आए हैं, ऐसी सुविधा लाए हैं कि एक एक पंक्ति का अर्थ जो है वो आपके सामने रहेगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। कवित्री कहती है कि आज चारों ओर खुशी का माहौल है, प्राकृतिक प्रसन्न है, यानी सभी तरफ जो है वो खुशियों का माहौल है, प्राकृतिक, यानी हर दिशा में जो है वो प्रसन्नता दिख रही है, सभी दिशाएं जैसे मुस्कुरा रही है और पूरे संसार में उल्लास, पूरे संसार में जो है वो उल्लास जश्न छाया हुआ है। समझे? ये पंक्ति का अर्थ है हमारा सिर्फ, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, यानी इसमें कवित्री कहती है कि सभी तरफ जो है वो खुशी का माहौल है, पूरे विश्व में जो है वो खुशियां छाई हुई है, उल्लास जश्न छाया हुआ है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। पूरी दुनिया इस खुशी के बीच, पूरी दुनिया की इस खुशी के बीच जो है वो माँ का हृदय सूना है। पूरी दुनिया में खुशी छाई हुई है, परंतु एक माँ का हृदय जो है वो सूना है, वो दुखी है। क्यों? यहाँ खोया हुआ खिलौना कवित्री ने अपने द्विगंत पुत्र के लिए प्रयुक्त किया है, द्विगंत पुत्र के लिए प्रयुक्त किया है। अब द्विगंत का अर्थ क्या होता है? आप सोच रहे होंगे कि सर द्विगंत का अर्थ क्या होता है? द्विगंत का अर्थ वो होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, लिमिटेशन ना हो। समझे? मतलब हर तरफ देखा जाए तो उसका कोई लिमिटेशन ना हो। द्विगंत मतलब ये होता है कि मान लेते हैं जैसे कि होता है ना कि आसमान जो है हम लोग देखते हैं तो वो सभी तरफ फैला हुआ है, का कोई अंत ही नहीं है। इसी प्रकार से मेरा वो पुत्र जो मेरे लिए सब कुछ था, मेरी पूरी दुनिया थी, ये अर्थ यहाँ पे बनता है
कि वो पुत्र मेरा जो मेरे लिए सब कुछ था, मेरी पूरी दुनिया थी, द्विगंत पुत्र के लिए प्रयुक्त किया गया है, वो कहती है कि सब कुछ तो वापस लौट आता है, लेकिन मेरा वो प्यारा बच्चा जो मुझे से दूर चला गया है वो अब तक वापस नहीं आया है। यानी वो बच्चा, वो पुत्र मेरा जो मेरे लिए सब कुछ था, मेरी पूरी दुनिया थी, वो अभी तक लौट करके नहीं आया। पूरी दुनिया खुशी में है, लेकिन यहाँ पर जो एक माँ का जो दुख होता है ना बच्चों, वो दर्द जो है वो यहाँ पर दिखा रही है। सारा दुनिया जो है वो खुशी में डूबा हुआ है, सारा दुनिया जो है वो खुश है, हर तरफ जो है खुशी की छाया है, प्रसन्नता है, लेकिन एक माँ के हृदय में जो दुख है, पुत्र से दूर चला गया है उनसे, के बारे में वो लिख रही है, अभी तक लौट करके नहीं। आगे बढ़ते हैं और इस कविता को और पढ़ते हैं हम लोग। कितना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, मतलब समझते हैं ना, ठंड, यानी ठंड ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। अर्थात कि कहीं ठंड ना लग जाए उसको, इसलिए कभी मैंने उसको गोद से तक नहीं उतारा, यानी किसी भी प्रकार का दुख जो है वह मैंने उसको नहीं दिया, किसी भी परिस्थिति में। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कह करके जिस समय पुकारा, और जब भी उसने मुझे पुकारा, जब भी किसी परेशानी में किसी चीज की आवश्यकता उसको पड़ती थी, और जब वो एक बार मुझे केवल पुकार देता था, मैं कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों नहीं कर रही होती थी, वो छोड़ करके जो है उसके पास चली आई। वो पुत्र जिससे मैं इतना प्यार करती थी, इतना दुलार करती थी, वो लौट करके। आगे बढ़ते हैं, देखिए। ईत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, माँ कहती है, माँ कहती है कि वो अपने बच्चे का इतना ध्यान रखती थी कि उसे जमीन पर भी नहीं उतारती थी। उसे हमेशा इस बात का डर सताता था कि कहीं उसे, उसके लाल को ठंड यानी शीत न लग जाए, वो बीमार ना पड़ जाए, कहीं वो मिट्टी में खेलेगा तो बीमार ना पड़ जाए, कहीं उसको ठंड ना लग जाए, इस डर से जो है वो नीचे तक नहीं उतारा। ये बच्चे के प्रति माँ के अति संरक्षण और गहरे प्रेम को दर्शाता है। और ये जो पंक्ति है बच्चों, ये क्या बता रहा है कि वो माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम प्रेम कर रही है, जो ठंड लगने के वजह से, कि ठंड ना लग जाए, कहीं ये बीमार ना पड़ जाए, इस वजह से जो है उसको गोद से भी उतार नहीं रही है। असीम प्रेम को जो है यहाँ पर दर्शाया जा रहा है माँ का, समझे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पंक्ति है कि छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कह करके जिस समय पुकारा, यानी माँ के लिए दुनिया का कोई भी काम उसके बच्चे की आवाज से बड़ा नहीं था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि माँ के लिए दुनिया का कोई भी काम क्यों ना हो, वो उस बच्चे की पुकार से बड़ा नहीं था, बच्चे की पुकार से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। कितना भी इम्पोर्टेंट, कितना भी आवश्यक काम कर रही होती है, कितना भी जो है वो व्यस्त रहती है, लेकिन उस बच्चे की एक पुकार पे जो है वो सारा काम छोड़ करके चली जाती। ये होता है बच्चों माँ का प्रेम, समझे। और आपको भी अपने माँ के प्रेम को जो है वो सफल बनाना है, आपको भी जो है वो अच्छे ढंग से पढ़ाई करना है और अच्छा अंक लेकर के एग्जाम में आना है, और दिखा देना है उन लोगों को जो आपके आसपास के रहते हैं और कहते हैं कि तुमसे हो पाएगा, तुम जो है वो अच्छे अंक नहीं आ पाओगे, उन सभी को दिखा देना है। आज अपने माँ का चेहरा आप अपने सामने लाइए, और ये संकल्प करिए कि हम जो है वो इस बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स, जो माँ हमें इतना प्रेम कर सकती है। जब आप भी बचपन में रहे होंगे तो आपकी माँ इसी प्रकार से सोचती होगी, कहीं मेरे बच्चे को जो है वो ठंड ना लग जाए, कहीं इसका तबीयत ना खराब हो जाए, वो कितना सेवा करती होगी आपका। यहाँ पर केवल सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बच्चे के बारे में, अपने बेटे के बारे में बात नहीं करिए, वो पूरे माँ का जो है वो जो प्रेम होता है ना अपने बच्चे के प्रति, वो दर्शा रही है। आज आप संकल्प लीजिए कि हमें भी जो है वो कम से कम 80% तो हम लेकर के जरूर ही आएंगे, और उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं बच्चों, हम आपके साथ खड़े हैं। आइए हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल करिए, हम वो सुविधा लेकर के आए हुए हैं आपके लिए, ठीक है ना, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा कर सकते हैं, और उनको अपने ऊपर गर्व करने का एक मौका दे सकते हैं। याद करिए आपका वो रिजल्ट का दिन, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, और आपकी माँ जो है, आपकी मम्मी जो है, आपकी माता जो है, आपकी माई जो है, वो अगल बगल के पड़ोसियों को मिठाई खिलाने जाएगी और बोलेगी कि मेरा बेटा जो है वो 400 अंक लेकर के आया है, 420 अंक लेकर के आया है, 450 अंक लेकर के आया है।
पूरे क्लास में जो है वो फर्स्ट करके आया है, क्लास में सबसे ज्यादा अंक लेकर के आया, उस समय क्या बीतेगा उनके ऊपर, कितना खुशी फील होगा उनको। चीजों को याद करिए बच्चों। और ये सुविधा हम लेकर के आए हुए हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है कि केवल कह रहे हैं, आपके लिए सुविधा भी हम दे रहे हैं। अगर अभी तक भी चीजों को आप नहीं कवर कर पाए हैं तो ये अंतिम मौका है, हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल करिए और आइए, मेहनत आपका, मार्गदर्शन हमारा, सपना जरूर पूरा होगा बच्चे। ठीक है, तो ये माँ का जो एक प्रेम होता है ना, वो बताया जा रहा है कि बच्चे के प्रति कितना उनका प्रेम होता है कि किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो वो उनको छोड़ नहीं सकती है अकेले, कितना भी आवश्यक काम क्यों नहीं कर रही होती है, वो छोड़ करके जो है वो आ जाती है अपने बच्चे की एक पुकार पर। तो आपका भी तो ये फर्ज बनता है ना कि आज मेहनत करके उस माँ को, उस पिताजी को जो है वो एक बार गर्व करने का, प्रसन्न करने का जो है वो मौका दिया जाए, खुश होने का मौका दिया जाए कि हाँ आज मेरे बेटे ने जो मेरा नाम ऊंचा कर दिया, अपने इंटर में जो है वो इतना मार्क्स ला करके। वो भी उनके अंदर भी तो ये होना चाहिए ना, वो भी कहें किसी चौक चौराहे पर जाकर के कोई पूछे कि आपका लड़का भी तो इंटर में था, आपकी लड़की भी तो इंटर में पढ़ रही थी, कितना मार्क्स आया, तो वो ऐसा झिझक के ना बोले, वो भी बोले कि हाँ मेरा भी शेयर जो है वो 400 प्लस नंबर लेकर के आया। क्या ये मौका दीजिएगा ना अपने मम्मी पापा को, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और अभी वो समय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पंक्ति है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों, आंख में रात बिताई। मतलब थपकी दे दे करके जिसको सुलाया, यानी जिसको मैंने थपकी दे दे करके, होता है ना अपने बच्चों को सुलाते हैं माँ थपकी दे दे करके, जब तक वो सोता नहीं है उसको सुलाती है, लोरिया गाती है। जिसके मुख पर जला मलिनता, यानी जिसके चेहरे पर थोड़ी सी भी मैंने उदासी देखी ना, जिसके चेहरे पर अगर थोड़ा सा भी मैंने उदासी देखा, उसके बाद जो है आंखें आंख में रात बिताई। जिसके चेहरे पर अगर थोड़ा सा भी मलिनता यानी उदासी आ जाती थी तो मुझे खुद नींद नहीं आता था उस रात को। समझे? आगे बढ़ते हैं और इसका जो है वो हम लोग भावार्थ देखते हैं बच्चों कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई। माँ याद कर रही है उन बीते हुए रातों को, उन बीते हुए समय को, कि उसके लिए कितनी रातों को जाग करके प्यार से अपने हाथों से थपकी दे दे करके बच्चे को सुलाया और मधुर लोरिया गाई। लोरिया तो आप समझते होंगे ना, बच्चों को सुलाते समय जो है वो माँ के द्वारा एक प्यारा सा लोरी जो होता है गीत के रूप में जो है वो सुनाया जाता है। तो बहुत सी ऐसी रातें हैं जो इनको याद आ रहा है कि उस बच्चे के लिए जिसको मैंने थपकी दे दे करके और लोरिया गा गा करके जो है वो कई रातें जो है वो बिताई, सुलाई है, ताकि उसका बच्चा चैन की नींद सो सके। और ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि उस बच्चे के प्रति प्रेम है, गहरा प्रेम है, लगाव है, और उसको कोई तकलीफ ना हो सोने में किसी भी प्रकार का, ये चीजें जो है वो बताती है। जिसके मुख पर जला मलिनता देख आंखों में रात बिताई, यानी बच्चे के चेहरे पर जरा सी भी उदासी, थकान या बीमारी की मलिनता, पीलापन या दुख, मलिनता मतलब क्या होता है? उदासी हो गया, दुख हो गया। समझे? तो ये जब भी चीजें मैंने देखा, देखकर माँ इतनी व्याकुल हो जाती थी कि वो खुद सोना भूल जाती थी। समझे? चीजों को देख करके, बच्चों को परेशानी में देख करके माँ का जो व्यथा होता है ना, आज भी अगर आपके ऊपर कोई परेशानी हो तो आपके मम्मी पापा इस तरीके से परेशान हो जाएंगे ना, पूछिए मत। इन्हीं चीजों को ये भी याद कर रही हैं कि उस समय में जब उसके चेहरे पे उदासी होती थी तो मैं इतनी ज्यादा व्याकुल हो जाती थी कि वो दुख, उस दुख में जो है वो खुद जो है वो सोना भूल जाती थी। वह खुद सोना भूल जाती थी, वो पूरी रात आंखों में काट लेती थी, यानी जागती ही रहती थी बस अपने बच्चे की सुख सुविधा और स्वास्थ्य की चिंता में। क्यों क्यों जगती रहती थी भाई? क्योंकि वो देखती थी कि कहीं मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो जाए, वो चैन से सो सके बस। इसलिए जो है वो जाग करके जो है वो रात बिताती थी। जब थोड़ा सा भी उदासी उसके चेहरे पर देखने को मिलता था, मलिनता देखने को मिलता। अगला हमारा पंक्ति है कि इसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बताशे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। समझे? यहाँ पर जो है वो क्या बता रही है कि इसके लिए भूल अपनाकर पत्थर को भी देव बनाया, यानी
उस बच्चे के लिए जिसके लिए मैंने कहाँ-कहाँ देवी देवताओं की पूजा नहीं की, कहाँ-कहाँ जो है वो भगवान से मन्नतें नहीं मांगी, कहाँ-कहाँ जो है वो शीश नहीं नवाया, वो बच्चा आज मेरे बीच नहीं है, वो बेटा मेरा आज मेरे से दूर चला गया। समझे? यहाँ पर वो बता रही हैं कि उस बच्चे के लिए मैंने कहाँ-कहाँ मिन्नतें नहीं मांगी थी। हर देवी देवता, पत्थर को भी जो है मैंने पूजा, हर जगह जो है वो मन्नतें मांगी, प्रसाद चढ़ाया, शीश नवाया। समझे? देखिए, इस पंक्ति ये पंक्ति माँ की उस अगाध श्रद्धा और विश्वास को दर्शाती है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ये पंक्ति जो है वो उस माँ के अगाध श्रद्धा, उसके मन की जो श्रद्धा होती है ना, विश्वास को दर्शाती है, जो वो अपने बच्चे की सलामती के लिए रखती थी। जो वो अपने बच्चे को सलामती के लिए वो भगवान से प्रे करती थी, प्रार्थना करती थी कि मेरे बच्चे को जो है वो कुछ ना हो, सलामती के लिए रखती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने यहाँ माँ के उन संघर्षों और मन्नतों का वर्णन किया है जो उनकी अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए की थी। समझे? यहाँ पर जो है वो बातें बता रही हैं जो उन्होंने अपने पुत्र के जीवन की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए जो है वो भगवान से मन्नतें मांगी थी। वहां पर जो है वो माथा टेका था। और ये हर परिवार के जो है वो बच्चों के लिए माँ बाप करते हैं बच्चे। आपके भी मम्मी पापा जो है वो जब आप छोटे रहोगे तो आपका तबीयत ना बिगड़ जाए, तबीयत थोड़ा सा भी बिगड़ता होगा तो आपकी माँ जो है वो रात भर जग करके जो है वो आपका सेवा करती है, खुद नहीं सोती है। समझे? इस परिस्थिति में जो है उन्होंने आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, क्यों? कि आप जो है वो कुछ कर सके आगे, आपका जीवन जो है वो अच्छा कट जाए। यही उनका एकमात्र अब सपना बचा हुआ है, और कुछ नहीं, कि आप जो है वो किसी तरीके से वो कामयाब हो जाए, आपको कामयाब होते हुए वो देख। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए भाई? पहले तो आप अपना इंटर का एग्जाम निकालिए अच्छे अंक के बाद जो है वो आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छे पढ़ाई का। सभी के लिए हम लोग हैं बच्चों आपके साथ, ठीक है ना? तो ये चीजें बताया जा रहा है कि उस बच्चे की सुरक्षा के लिए जो हर माँ करती है वो इन्होंने भी किया। देखिए अब भावार्थ देखिए पंक्ति का। इसके लिए भूल अपनापन, माँ ने अपने बच्चे की सुख सुविधा के लिए अपनी सभी इच्छाओं, अपने आराम और अपने अस्तित्व, अपनापन को भुला दिया। उसकी दुनिया केवल उसके बच्चे के इर्द गिर्द ही सिमट करके रह गई। जब एक बच्चा जब एक माँ के जीवन में आ जाता है ना बच्चों, तो वो अपना सब कुछ खो देती है, तो फिर कुछ नहीं रह जाता है, सब कुछ जो है उसका बच्चा ही रह जाता है। उसका बेटा, बेटी, जो भी हो, उनका बच्चा ही उनके लिए सब कुछ रहता है, उनकी दुनिया वही रहती है। वो अपने बारे में फिर कुछ नहीं सोचती है। तो सब कुछ जो सब सोचेगी ना, अब अपने बच्चों के बारे में ही मेरे बच्चे का जीवन जो है वो किसी प्रकार से जो है वो किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी जब आती है तो वो उसमें बहुत व्याकुल हो जाएगी, परेशान हो, ऐसे इस समस्या से जो है वो मैं अपने बच्चों को नहीं। वही बात यहाँ पर बता रही हैं कि जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ सुख सुविधा जितना था सब त्याग दिया। अपनापन मतलब कि अपना सब कुछ त्याग दिया मैंने, सब कुछ। अपना स्वास्थ्य का ना ख्याल रखा, अपनी सुख सुविधाओं का नहीं ध्यान रखा, अपनी इच्छाओं तक को जो है वो मार दिया, अपने आराम और अपने अस्तित्व को भी भुला दिया। उसकी दुनिया केवल उसके बच्चे के इर्द गिर्द ही सिमट करके रह गई थी। और क्या कह रही हैं कि पत्थर को भी देव बनाया। माँ की ममता इतनी गहरी थी कि उसने हर उस शक्ति के आगे हाथ जोड़े जहां से उसे बच्चे की सलामती की उम्मीद दिखी थी। पत्थर को भी देव बनाया मतलब कि माँ की ममता इतनी गहरी थी कि उसने हर उस स्थान पर, हर उस शक्ति, हर उस देवी के देवता के सामने जो है वो हाथ जोड़े जहां पर उनको उम्मीद था कि हाँ यहाँ से जो है मेरे बच्चे की सलामती हो, कुछ जो है वो हो सकता है, मेरे बच्चे का जो है वो ठीक हो सकता है, उसको कुछ नहीं होगा, उसकी सुरक्षा हो सकती है। उसने पत्थर यानी मूर्तियों को भी देवता मान करके उसकी पूजा की, इस विश्वास के साथ कि शायद कोई देवीय शक्ति उसके बच्चे की रक्षा कर ले। और ये विश्वास उनके अंदर मन में था कि काश कुछ ऐसा हो जाए जो मेरे बच्चे की जो है वो रक्षा कर सके। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। उसने मंदिरों और पूजा स्थलों पर जाकर के नारियल फोड़े, दूध और बताशे चढ़ाए, और झुक झुक करके प्रार्थनाएं यानी शीश नवाया, प्रार्थनाएं की। उसने हर वह धार्मिक जतन किया जो एक माँ अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए करती है। समझे? मतलब हर वो मन्नतें, हर वो जगह पे मन्नत किया जहां पर जो है वो एक माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए जो है वो करती है।
हर वो काम किया जो एक माँ जो है वो अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, क्या ऐसा नहीं किया था जिसके वजह से जो है वो इनका बच्चा इनसे दूर चला गया। वही बात कर रहे हैं कि सब कुछ तो मैंने किया ही था, फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ कि मेरा खिलौना जो है वो मुझसे दूर चला गया और अभी तक लौट करके नहीं। ये पंक्ति माँ की उस अगाध श्रद्धा और विश्वास को दर्शाती है जो वो अपने बच्चे की सलामती के लिए रखती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने यहाँ माँ के उस संघर्षों और मन्नतों का वर्णन किया है जो उसने अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए की। और यहाँ पर जो है वो क्या बता रही है कि मैंने कितने संघर्ष किए थे, अपना सब कुछ जो है वो उसके लिए जो है वो खो दिया था, अपनी इच्छाओं को, अपनी सुविधाओं को, अपनी आराम भरी जिंदगी को, सब कुछ। पत्थरों को देवी बना करके पूजा था, हर जगह पे जो है वो उसकी सुरक्षा के लिए मन्नतें मांगी थी। यहाँ पे वो संघर्षों को दर्शा रही है द्वारा वो अपने बच्चे की सही सलाह, सुखी जीवन के लिए और सलामती के लिए जो है वो। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर भी कोई कुछ न कर सका, इन ही गया खिलौना मेरा, मैं सहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया खिलौना मेरा। और क्या कह रही हैं कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। और इसमें जो है वो उस दुख को जो है प्रकट करी कि मैंने इतना कुछ तो किया था, इतना परिश्रम किया था, इतना मेहनत किया था, इतने मन्नतें मांगे थे, हर देवी देवता के सामने जो है वो माथा टेका था उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कोई कुछ नहीं कर सका, वो खिलौना मेरा छिन ही गया मुझसे और मैं असहाय, यानी ऐसे ही बैठी रह गई, देखती ही रह गई। देखिए ये पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग का सबसे हृदय विरादक, यानी हार्ट ब्रेकिंग जो होता है ना, एक दिल तोड़ने वाला, दिल को छूने वाला, दिल को टच करने वाली लाइन है। इतना कुछ तो मैंने किया था भाई, इतना मेरे से हो सकता था वो तो मैंने कर ही दिया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कोई कुछ नहीं कर, कोई नहीं बचा पाया उसको। हिस्सा है यहाँ माँ की वो बेबसी झलक रही है, मैंने सब कुछ तो कर दिया था भाई फिर भी नहीं हो पाया। एक बेबसी होता है ना कि मैंने सब कुछ तो कर ही दिया था, नहीं हो पाया, अब क्या। उस चीज को जो है वो दर्शाती है। अब क्या कर सकती थी, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर पाती मैं, जो एक लिमिटेशन होता है ना कि हाँ इससे ज्यादा इंसान अपना क्या ही करेगा, वो सारी चीजें मैंने कर डाली थी। जहां मनुष्य की शक्ति और प्रार्थनाएं सब हार जाती है, बता रही हैं सब कुछ तो मैंने किया ही था, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, माँ ने जितने भी जतन किए, लोरिया गाई, रातें जगी, पत्थरों को देवी मान करके नारियल और दूध चढ़ाए, परंतु अंत में सब निष्फल ही रहे, मृत्यु के क्रूर क्रूर हाथों से उसे बचाने में कोई भी समर्थ नहीं हो सका। यानी सारी चीजें के लिए लोरिया गाए, उसके लिए अपना जीवन जो है वो जितनी भी इच्छाएं थी, सुख इच्छाएं थी, सब त्याग दिया, पत्थर को भगवान मांगा, दूध चढ़ाया, नारियल चढ़ाया, शीश पाया, हर जगह पूजा पाठ किया, लेकिन कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर पाया। ये बातें जो है यहाँ पर बता रही है, जो बहुत ही ज्यादा दुखी है बच्चों। एक इंसान कितना लाचार हो गया है कि सब कुछ कर रहा है, जहां भी उसको एक उम्मीद की किरण दिख रही है ना, वहां पे वो चला जा रहा है। जब ऐसे परिस्थिति में इंसान फंस जाता है ना, तो उसको कोई भी बोलता है ना कि आप यहाँ पे जाइए, आपका परेशानी दूर हो जाएगा, केवल सिर्फ सुन लेता है वो और वहां पे पहुंच जाता है। वो ये नहीं चाहता, देखता है कि वहां पे होगा कि नहीं होगा, ये कुछ नहीं सोचता, तब पहुंच जाता है। वही चीजें यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैंने हर वो जगह पे मैं वो गई, हर वो चीज किया, लेकिन फिर भी जो है वो नहीं हो पाया, मेरा बच्चा में नहीं बच पाया। इन ही गया खिलौना मेरा, माँ का वो प्यारा बच्चा जो उसके लिए जीवन का सबसे अनमोल खिलौना था, उसे नियति ने छीन लिया। यहाँ छीन जाना शब्द उस अचानक और गहरे आघात को दिखाता है जो माँ को लग रहा है। छीनने का मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कैसे जब हम किसी वस्तु छीनते हैं तो कितना अजीब लगता है उसको, वो चीजें जो है यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। आघात, गहरे दुख को जो है वो दिखाया जा रहा है। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को जाते देखती रही, लेकिन वो कुछ न कर सकी। वो पूरी तरीके से असहाय, बिना किसी सहारा के और विवश यानी मजबूर थी। यह एक माँ की सबसे बड़ी त्रासदी है कि वह अपने बच्चों को तड़पता देखे और कुछ न कर पाए। रही उठ गया छोना मेरा, यानी छोना का शब्दार्थिक अर्थ हिरन का बच्चा होता है, जिसे माँ अत्यंत प्रेम और कोमलता के कारण अपने पुत्र के लिए संबोधित कर रही। वो कहती है कि मेरी गोद से मेरा वो मासूम बच्चा सदा के लिए
वो उठ चला गया। समझे? यहाँ पे छोना जो अर्थ का उपयोग किया गया है वो क्या होता है, हिरन का एक छोटा सा बच्चा होता है, इसका उपयोग जो है मतलब जैसे हिरन के उस छोटे से बच्चे को उसकी माँ प्रेम करती है ना, उस प्यारे से बच्चे को, वैसे ही वो बता रही है कि मेरा छोना भी जो है वो उसी तरीके से दूर चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर सके, इतना कुछ मैंने किया, इतने मन्नतें मांगी, लेकिन कोई मेरा बच्चे का जो है वो रक्षा नहीं कर पाया। और देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने से मेरी बेबसी इतना मजबूर थी, सहाय थी कि मैं कुछ कर भी नहीं पाई और मेरा बच्चा देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने चला गया, छिन गया। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं, वो खोया धन पा ना सकूंगी, में कुछ भी भ्रांति नहीं। कह रही है कि तड़प रही है विकल प्राण ये, यानी अब जो वो मेरा प्राण है अंदर का, मेरा मन जो है वो तड़प रहा है, मुझे पल भर भी शांति नहीं है, मेरे मन को जो है शांति नहीं मिल पा रहा है, कैसे मैं अपने मन को समझाऊं। वो खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं, और जो वो मुझसे मेरा धन जो था वो छिन गया, वो अब मुझे नहीं मिलने वाला है, इसमें कोई भ्रांति नहीं। समझे? लिखेंगे कैसे आप इसको, देखिए कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, पुत्र के बिछड़ जाने के दुख में माँ के प्राण विकल होकर के तड़प रहे हैं, ये केवल आंखों का रोना नहीं बल्कि आत्मा की पीड़ा दिखा रही है, आत्मा की पीड़ा है। यानी जो वो मन अभी तड़प रहा है ना, वो केवल आंखों का आंसू नहीं बल्कि वो मन की तड़प जो है वो बता रही है। इस चीज को बच्चों फील कर पाना बहुत मुश्किल। समझे? ये केवल लोग देख करके जो है उसके दुखों को उसका साथ दे सकते हैं, लेकिन उसके मन पे, उसके हृदय पे जो आघात होता है, जो चोट लगी होती है ना, उसको फील कोई नहीं करता। एक माँ का बच्चा जब उससे दूर चला जाता है तो उसके मन पे जो गहरा दुख होता है ना, वो कोई भी नहीं समझ सकता। इस चीज को यहाँ पे बताया जाता है। मुझे पल भर भी शांति नहीं, संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी संतावना माँ के मन को चैन नहीं दे पा रही है, उसके जीवन से सुकून का हर एक पल जो है वो छिन चुका है। यानी अब कुछ भी हो जाए, उस चीज की पूर्ति नहीं कर सकता है, वो मन को शांति नहीं दिला सकता। वो खोया धन पा ना सकूं, यहाँ माँ ने अपने पुत्र को धन कहा है। एक माँ के लिए उसका बच्चा ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी और संपत्ति होती है। वो स्वीकार करती है कि जो अनमोल धन उसने खो दिया है उसे वो दोबारा कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगी। इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। भ्रांति का अर्थ क्या होता है? भ्रम या डाउट। माँ को अब कोई भी गलत फहमी नहीं है कि वो कड़वे यथार्थ को जानती है कि मृत्यु के बाद कोई वापस नहीं आता है। वो स्वीकारोक्ति उसके दुख को और भी अधिक गहरा बना देती है। यानी वो जान रही है ये भी चीजें, जो धन मैंने, जो मेरा सबसे बड़ा धन था, आप सभी जानते हैं कि माँ बाप के लिए, एक माँ के लिए उसका बच्चा जो होता है ना, वो उसके लिए कितना अनमोल होता है, भले ही वो कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उस माँ के लिए वो उसका सबसे बड़ा धन होता है, सबसे बड़ी पूंजी होती है। और यहाँ पर बच्चे को जो है वो धन बताया जा रहा है कि माँ का जो सबसे बड़ा पूंजी होता है वो उससे दूर चला गया है, और वो ये भी जान भी रही है, वही सच को जान रही है कि मृत्यु के बाद जो है वो कोई वापस नहीं लौट करके आया है। और यही सच्चाई जो है वो उसके मन में और ज्यादा दुख का जो है वो जन्म कर रही है, और ज्यादा दुख को जो है वो पैदा कर रही है। इस सच्चाई को स्वीकार भी कर रही है कि वो बच्चा अब लौट करके नहीं वाला है, वो धन जो है वो लौट करके अब नहीं आने वाला है। और ये चीजें उनके मन में और दुख को जो है वो बढ़ावा दे रही है। समझे? फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। बताया जा रहा है कि सारी चीजें वो जानती है कि वो लौट करके अब नहीं आने वाला है, फिर भी जो है वो मन मान नहीं रहा है। मन जो है वो फिर भी रोता ही रहता है, मन जो है वो दुख में ही रहता है, चीजों को भूल नहीं पा रहा है। बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा, यानी जो जो जीवन है ना, अब बहुत नीरस सा लगने लगा, उदास उदास सा लगने लगा, सूना सूना सा लगने लग गया है। कोई खुशी जो है वो फील ही नहीं हो पाती है, किसी भी चीज प्रसन्नता जो है वो जीवन में घुल ही मिल नहीं पा रही है। इतना जो है वो बड़ा दुख जो है वो यहाँ पर है मेरे जीवन में अभी। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा। पिछली पंक्ति में माँ ने स्वीकार किया था कि उसका धन पुत्र अब वापस नहीं आएगा, लेकिन तर्क और सच्चाई जान लेने के बावजूद भी माँ का हृदय जो है वो भावनात्मक पक्ष इसके मानने को तैयार नहीं है। वो अब भी अपने बच्चे की राह ताकती है और निरंतर रोता रहता है। मतलब समझे? यानी अभी जस्ट हम लोगों ने पिछली पंक्ति में देखा कि कैसे वो स्वीकार रही है
कि उसका बच्चा जो है वो लौट करके नहीं आने वाला है। अब कभी ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति जान जाता है कि हाँ ये चीज़ नहीं होने वाली है, तो वो सोचता है कि छोड़ो हटाओ, और वो दूसरे चीज़ में लग जाता है। लेकिन यहाँ पे एक माँ का मन जो है, वो दिल जो है, वो क्या कह रहा है कि वो जानती है सच्चाई को कि वो नहीं लौट करके आने वाला है, फिर भी जो है वो उसके लिए जो है वो रो रही है, उसकी चिंता कर रही है, उसके लिए जो है वो इंतज़ार कर रही है, राह ताक रही है अपने बच्चों का। समझे? बड़ा जटिल नीरस लगता है जीवन में। जिस जीवन में पहले बच्चे की किलकारियाँ और खुशियाँ थी, वो अब जटिल, पहले जैसे कठिन और नीरस, पहले पहेली जैसा कठिन और नीरस, बिना किसी रस या खुशी के हो गया है। यानी वो जीवन जो कभी बच्चे की खुशी किलकारी से खुश रहता था, घर जो है वो खुश रहता था, जीवन जो है वो प्रसन्न रहता था, वो आज इस नीरसता में चला गया है जहाँ कोई खुशी नहीं। अब जीवन जीना एक बोझ जैसा महसूस होता है, सूना सूना जीवन मेरा, घर के कोने कोने में और माँ के अंतर्मन में सब केवल सन्नाटा और खालीपन, सूना सूना ही पुनरावृत्ति दुख की गहराई को और बढ़ा देती है। समझे? यानी हर जगह जो है वो सूना सूना ही लगता है। ये लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिससे लगा प्यार से सर, से लगा प्यार से सर, सहला सहला कर उसको समझाती। समझे क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? ये लगता है एक बार यदि, अगर मन ऐसा करता है कि अगर एक बार और उसको पा जाती ना, पल भर को उसको पा जाती, यानी थोड़ी देर के लिए ही, पल भर के लिए अगर उसको पा जाती, तो जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। तो मैं न उसको अपने गले से लगा लेती, अपने जी से लगा लेती और उसको समझाती कि मुझसे दूर मत जा बच्चे। समझे? बताती हैं कि ये लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, माँ के मन में बार बार यही विचार आता है कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो अपने पुत्र को केवल एक क्षण पल भर के लिए जो है वो फिर से देख सके या पा सके। ये उसकी रूह की पुकार है। उनका मन जो है वो बार बार ये कहता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि एक बार जो है मैं उसको फिर से पालूं, एक बार जो है मैं फिर से उसको देख सकूं, एक बार जो है वो मेरे पास फिर से लौट करके आ जाए। सब कुछ जानते हुए भी, सच्चाई को जानते हुए भी उनका मन जो है वो मान नहीं रहा है। जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। माँ सोचती है कि यदि वह एक पल के लिए भी वापस आ जाए, तो वह उसे अपने जी यानी हृदय से लगा लेती, सीने से चिपका लेती, वो उसके सिर पर अपना ममता भरा हाथ फेरती, सहलाती और उसे बहुत प्यार से समझाती कि वो उसे छोड़ करके ना जाए। समझे? मतलब कि अगर एक कोई चमत्कार हो जाता, एक छोटा-सा मौका ऐसा मिल जाता कि वो लौट करके आ जाता, तो उसको अपने हृदय से, अपने जिगर से लगा लेती, अपने दिल से लगा लेती और उसको सहलाती, समझाती कि बच्चे मेरे मुझे छोड़ करके मत जा। समझे? ये एक माँ का प्रेम जो है ना वो दर्शाया जा रहा है यहाँ। मेरे भैया, मेरे बेटे अब माँ को ये माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खो कर के माँ को अपना मन समझाना। अब यहाँ पर जो है वो मेरे भैया मेरे बेटे, यानी अपने बेटे को भैया और बेटा भी कह रही हैं और कह रही है कि माँ को यूं छोड़ न जाना। एक बार अगर वो मुझे मिल जाता ना, तो मैं उसको अपने जी से लगा लेती और समझाती। क्या समझाती? कि माँ को यूं छोड़ न जाना, अपनी माँ को कभी छोड़ करके मत जाना, क्योंकि बड़ा ही कठिन होता है बेटा खो करके माँ को अपना मन समझाना। यानी बहुत मुश्किल हो रहा होता है, एक माँ जब अपने बेटे को खो देती है, तो उसके मन को समझा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि माँ जो है वो समझा ही नहीं पाती है और दुख की गहराई में जो है वो डूब जाती है। यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरे भैया मेरे बेटे, माँ को यूं छोड़ न जाना। यह माँ अपने पुत्र को भैया और बेटा जैसे अत्यंत प्रिय संबंधों से पुकार रही है। वो एक अबोध बालक की तरह अपने प्रित पुत्र से विनती कर रही है कि उसे इस तरह अकेले छोड़ करके मत जाओ। ये माँ के मन की वह स्थिति है जहाँ वो यथार्थ और कल्पना के बीच झूल रही है। यानी यहाँ पे जो माँ की जो स्थिति बताई गई है, वो बता रही है कि ये माँ के मन की वो स्थिति है जो यथार्थ और कल्पना, यानी वास्तविकता और कल्पना के बीच जो है वो झूल रही है। ये भी जानती है कि वो लौट करके नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी उसके मन में ये विचार आ रहा है कि अगर काश एक बार अगर वो आ जाता है ना, तो मैं उसको समझाऊंगी कि ये छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि
बहुत मुश्किल है तुम्हारे बिना ये जीवन। ये बेटे मुझे छोड़ करके मत जाओ। एक माँ के लिए उसके बेटे से, पुत्र से अलग होकर के जीवन जीना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं वो नहीं जी पाऊंगी, मुझे छोड़ करके मत जाओ। अगर एक बार वो आ जाता है तो मैं उसकी सच्चाई वो जान रही है फिर भी। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, ये पूरी कविता का सार और सबसे कड़वा सच है। माँ कहती है कि दुनिया में किसी भी दुख को सह जाना, सहा जा सकता है, लेकिन एक माँ के लिए अपने संतान को खो देने के बाद अपने मन को ढांटना, बांधना या समझाना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। ये एक ऐसा घाव है जो समय के साथ भी नहीं भरता है। यानी सबसे दुनिया में सबसे अगर कठिन काम अगर है तो माँ को अपना संतान खो करके जो है वो अपने मन को समझाना है। वही हमारे यहाँ पर रचनाकार बता रही हैं कि बहुत मुश्किल है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चों को खो दे और अपने मन को जो है वो समझा ले। ये एक ऐसा घाव है जो होता है ना, घाव एक दुख होता है जो समय के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसा घाव है जो कभी खत्म नहीं। आगे है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथनी माँ कैसे अपना मन समझावे, माँ कैसे अपना मन समझावे। यहाँ पर वो बता रही हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, यानी तुम्हारे भाई और तुम्हारे बहन जो है वो तुम्हें भले ही भूल सकते हैं। यहाँ तक कि पिता भले ही तुम्हें भूलवा दे, यानी तुम्हारे पिताजी भी जो है वो भले तुम्हें भूल जाए, लेकिन किंतु रात दिन की साथनी, रात दिन की साथनी मतलब जब बच्चा जन्म लेता है ना, उस समय से उसकी माँ ही उसके सबसे ज्यादा साथ रहती है। वही बात बताया जा रहा है कि किंतु रात दिन की साथनी माँ कैसे अपना मन समझावे, वो कैसे अपने मन को समझाए कि उनका बच्चा जो है वो लौट करके नहीं आने वाला है, जो इतने दिनों से रात दिन जो है वो उनके साथ रहती थी। लगाव होता है ना बच्चों, जब हम किसी व्यक्ति के साथ जुड़ाव में आ जाते हैं, लगाव हो जाता है, 2 दिन का हो, 10 दिन का हो, महीने का हो, साल भर का हो, तो वो हमें दुख पहुंचाता है। अगर कोई व्यक्ति 2 महीने तक आपके साथ रह करके चला जाता है तो वो आपको बहुत दुख पहुंचाएगा। 2 साल अगर रह करके चला जाता है तो बहुत दुख पहुंचाएगा। और यहाँ पे तो स्थिति ऐसी है कि वो बच्चा जन्म भी लिया तो इन्हीं के साथ, और शुरू से जो है वो जन्म से लेकर के अभी तक इन्हीं के साथ ज्यादातर समय बिताया, और वो अचानक अगर चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस दुख को जो है वो कैसे बर्दाश्त करेगा कोई। वही बात कर रही है कि भाई बहन भले ही तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे पिताजी भले ही तुम्हें भुलवा दे, किंतु रात दिन की जो तुम्हारी साथनी माँ है वो कैसे अपना मन समझाए, वो कैसे अपने आप को समझाए, कैसे इस दुख से जो है वो अपने आप को उभारे। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे। कवित्री कहती है कि समय एक ऐसा मरहम है जो धीरे धीरे घावों को भर देता है। समय बीतने पर भाई और बहन अपने जीवन की नई जिम्मेदारियों, खुशियों में व्यस्त होकर के इस दुख को पीछे छोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि पिता भी जो बाहरी दुनिया के संघर्षों में लगे रहते हैं, शायद इस वियोग से धीरे धीरे सहले या भुला दे, किंतु रात दिन की साथनी माँ, लेकिन एक माँ का रिश्ता, एक माँ का रिश्ता सबसे अलग है। वो अपने बच्चों की केवल जन्मदाता नहीं बल्कि उसकी रात दिन की साथनी रही है। उसने उसे अपनी कोख में पाला नहीं पाला, उसे अपनी लोरी से सुलाया और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत में साये की तरह जो है वो साथ रही। उसी को रात दिन की साथनी कहा गया है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उसका माँ की माँ जो है उनके साथ रहती है बच्चों के साथ। मतलब भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे भाई बहन सब जो है वो अपने अपने चीज़ों में, अपनी नई जिम्मेदारियों में, अपनी नई खुशियों में व्यस्त हो जाएंगे। तुम्हारे पिता जो कि बाहरी दुनिया के संघर्ष में जो है वो लगे रहते हैं, शायद उसमें वो व्यस्त हो जाए और तुम्हें भुला दे, लेकिन एक माँ जो है उसके लिए ये भूल पाना बहुत मुश्किल, नामुमकिन है। कैसे अपना मन समझावे, माँ के लिए उसका बच्चा कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि उसके अपने अस्तित्व का हिस्सा है। माँ के लिए क्या है, वो कोई अलग नहीं है, कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि अपने ही अस्तित्व का एक हिस्सा है। इसलिए जब वो हिस्सा ही नहीं रहा तो माँ के पास ऐसा कोई तर्क या साधन ही नहीं बचा जिससे वो अपने व्याकुल मन को संतावना दे सके। उसके लिए ये अभाव अमर रहता है, अमर मतलब कि जो कभी मरे ना, ऐसा दुख जो है वो उसके मन पे जो है वो छाया रहता है बच्चों। ठीक है।
तो यहाँ पे जो है वो हमारी ये कविता समाप्त होती है। और अब जो है वो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ है, लघुत्तरीय है, दीर्घोत्तरीय और साथ ही साथ सब प्रसंग व्याख्याएं भी है, जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन सभी को हम लोग अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए जो सरप्राइज है वो हमारा ये है कि हमने अभी बहुत ही कम कीमत पे जो है वो आपके लिए अपना क्रैश कोर्स का जो प्राइस है वो किया है। बहुत ही बेहतरीन ऑफर है आपके लिए अभी, जिसका मौका का लाभ उठाइए आप लोग और क्रैश कोर्स में एनरोल करिए और इसके आगे आने वाले जितने भी क्लासेस हैं हमारे, उन सभी को देखिए और अपनी तैयारी को एक नया स्वरूप दीजिए और अपने माँ बाप को जो है वो एक गर्व करने का अपने ऊपर मौका दीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है यानी फिर या फिर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, तो उस तैयारी को कैसे आप एक लाजवाब तैयारी में बदल सकते हैं, एक बेहतरीन तैयारी में बदल सकते हैं, उसके लिए देव क्लासेस जो है वो आपके लिए ये सुनहरा सा मौका जो है वो लेकर के आया है बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने इस कविता में पढ़ा कि एक माँ जो है वो आपके लिए कितनी मिन्नतें करती है, कितना कुछ जो है वो बर्दाश्त करती है, कितना कुछ जो है वो गंवाती है, कितना दुख सहती है, अपनी सभी इच्छाओं को, अपने सभी आराम को जो है वो खो देती है। तो एक फर्ज तो आपका भी बनता है कि उस माँ के लिए जो है वो एक हम लोग इस तरीके का मेहनत लगन के साथ करें और माँ को जो है वो एक गर्व करने का मौका दे हमें, कि वो हमें हमारे ऊपर गर्व कर सके और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको कह सके कि हाँ मेरा भी बेटा, मेरा भी शेर, मैंने भी अपने घर में शेर पाला है और उसने भी जो है वो इतने अंक लेकर के आया है, फर्स्ट डिवीजन लेकर के आया है, 80% मार्क्स लाया है, 85% मार्क्स। और वो कैसे होगा? तो वो यहीं से होगा बच्चों। आज ही हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल करें। डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से हमारे देव क्लासेस जूनियर ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन करिए और क्रैश कोर्स में एनरोल करिए और महज 60 घंटे के अंदर जो है वो अपने तैयारी को एक नया स्वरूप दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं डायरेक्ट क्रैश कोर्स में। और जिन्होंने क्रैश कोर्स ले लिया है वो अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को जो है वो बताइए कि इस तरीके का जो चीजें हैं जो आपकी तैयारी को एक नया स्वरूप देने वाला है और आपको भी एक मौका देगा कि आप जो है वो अपने परीक्षा में, अपने आने वाले परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं का एक बेहतरीन सा मौका जो है वो देव क्लासेस लेकर के है, जिसका बहुत ही कम है, प्राइस जो है वो बहुत कम है। और अभी जो है वो आपको ऑफर में ओनली 1000 का कोर्स यानी 999 का कोर्स जो है वो आपको 249 रुपये में मिलने वाला है और 1499 का कोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में मिलने वाला है। ठीक है, तो सभी के साथ जो है वो शेयर करिएगा। मिलते हैं डायरेक्ट क्लास में, इसमें हम लोग इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।